राजस्थान में भर्ती घोटाला करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसओजी लगातार दर पकड़ कार्रवाई कर रही है, चाहे कितनी भी पुरानी भर्ती क्यों ना हो, लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, 5 साल पुराने केस में एसओजी ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 11 मूल अभ्यर्थी हैं और एक डमी अभ्यर्थी। यानी कि चाहे किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा किया हो, चाहे डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास की हो, या फिर फर्जी सर्टिफिकेट लगाया हो, या कोई दलाली की हो, सभी लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है। और इसी बीच में ये 2019 और 2021 की भर्ती है, बीएसटीसी की भर्ती है, जिस मामले में 12 लोगों को 5 साल बाद एसओजी ने पकड़ा है। सभी को उदयपुर से पकड़ा है और लगातार एक के बाद एक इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। अब देखिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, डमी कैंडिडेट बिठाने वालों के खिलाफ हो, एसओजी लगातार कार्रवाई तो कर रही है। अब एसओजी ने 2 महिलाओं सहित कुल 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों ने 2019 और 2020 की बीएसटीसी परीक्षा में खुद की जगह दूसरों से पेपर निकलवाया था और इसमें 11 मूल अभ्यर्थी हैं और एक अन्य डमी अभ्यर्थी हैं। एसओजी ने उदयपुर ग्रामीण से इन सभी 11 लोगों को उठाया, जो कि सालों से डमी कैंडिडेट के दम पर नौकरी कर रहे थे, मौज काट रहे थे, लेकिन अब जाकर के पकड़े गए। यानी कि कभी भी पकड़ा जा सकता है। अब एसओजी ने 5 साल पुराने मामले में एक्शन लेकर के यह संदेश दिया कि फर्जीवाड़ा कभी छुपता नहीं है। और इस बारे में एसओजी का कहना है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी थे, जगदीश गमार, फलसानिया उदयपुर, जीवतराम मोडिया निवासी बाबलवाड़ा उदयपुर, लक्ष्मी कुमारी निवासी फलासिया उदयपुर, मन्नालाल भगोरा उदयपुर, मुकेश निवासी जो उदयपुर का रहने वाला है, लोकेश कुमार खैरवाड़ा, प्रेम कुमारी जाडोल उदयपुर, राहुल बोड़ात, संजय निवासी उदयपुर, विक्रम, उसके बाद विशाल वो भी उदयपुर का रहने वाला है, और रविंद्र सिंह जो कि है वो भरतपुर से, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी जो थी वो 2021 में हुई थी और इसके बाद में अब 12 लोग पकड़े गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के डीआईजी पारिस देशमुख का कहना है कि 5 साल पुराने केस का पर्दाफाश तब हुआ जब 4 फरवरी 2021 को पाली के रोहट थाना पुलिस ने अशोक सारण नाम के एक संदिग्ध को पकड़ा था और उसकी जेब से बीएसटीसी परीक्षा से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। जांच में सामने आया कि यह डमी कैंडिडेट बिठाने का रैकेट चला रहा था और एसओजी ने शक के आधार पर मूल अभ्यर्थियों की लिखावट और उसके हस्ताक्षर के नमूने लिए और उन्हें जो है वो एफएसएल को भेजा और एफएसएल की जांच में खुलासा हुआ। जांच में असली अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर और परीक्षा हॉल में किए गए हस्ताक्षर मेल नहीं खाए और साफ हो गया कि परीक्षा किसी और ने दी है। यानी कि लिखावट और हस्ताक्षर के आधार पर इन फर्जी जो लोग नौकरी लगे थे उनको पकड़ा है। डमी के आधार पर नौकरी करने वालों को लिखावट यानी कि हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग से पकड़ा है। हैंडराइटिंग से पहली बार ऐसा मामला शायद देखने को मिल रहा है जब हैंडराइटिंग का मिलान ना होने पर खुलासा हो गया हो, 12 अभ्यर्थियों को एक साथ पकड़ा हो। तो इस पूरे केस में तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस यानी कि हैंडराइटिंग मिलान ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आरोपियों का बचना अब नामुमकिन हो गया है। अब अगला नंबर जो है वो डमी कैंडिडेट का है। पुलिस अब उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने इन 12 लोगों की जगह बैठ करके परीक्षा दी थी, क्योंकि अब मूल अभ्यर्थियों को पकड़ा है तो मूल अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा देने वाली डमी अभ्यर्थी भी होंगे और डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए एसओजी अभियान चलाएगी। तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और 5 साल बाद इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार करके एसओजी ने यह संदेश दे दिया कि चाहे कितनी भी पुरानी भर्ती हो, कभी भी आप नौकरी लगे हो, हमेशा आप पर तलवार लटकी रहेगी। कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है, कभी भी आप जेल जा सकते हैं, इसलिए फर्जीवाड़ा करने से बचे, नौकरी खरीदने से बचे। लाखों रुपए बर्बाद होंगे, अलग से बदनामी होगी, नौकरी जाएगी वो अलग। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।